व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गाड़ेकर शिवा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गो ऑन और कीप ऑन और कैरी ऑन और वेंट ऑन, केप्ट ऑन, कैरिड ऑन के बारे में। इनका मतलब क्या है और इन्हें इंग्लिश में कब और कैसे यूज़ करना है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ बेल वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन। पहले तो एक बात जान लो कि गाइस, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आपको जो पसंद आए उसे आप इंग्लिश में बोलते समय यूज़ कर सकते हो। तो इन्हें हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में भी यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस यानी भूतकाल में भी यूज़ करते हैं। पहले तो मैं आपको प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा, और उसके बाद पास्ट टेंस में कैसे यूज़ करना है वो भी बता दूंगा। तो पहले तो हम गो ऑन या कीप ऑन या कैरी ऑन को प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो जान लेते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में कोई काम अक्सर लगातार करते रहते हैं और वो काम अभी भी जारी है, तो उन कामों को बयान करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए गो ऑन या कीप ऑन या कैरी ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ता रहता हूँ, गोपाल खेलता रहता है, सीता हंसती रहती है, वो लोग काम करते रहते हैं। जब हम इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं तब हम गो ऑन या कीप ऑन या कैरी ऑन का यूज़ करते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के साथ इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ इनका यूज़ किया जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, इनके साथ गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन का यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन होगा तो जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नाम होगा तो इनके साथ गोस ऑन या कीप्स ऑन या कैरीज ऑन का यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। पहले तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद गो ऑन या गोस ऑन और वर्ब की इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि आई गो ऑन रीडिंग, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ। आप इसे आई कीप ऑन रीडिंग भी कह सकते हो या आई कैरी ऑन रीडिंग भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब की इंग फॉर्म है। तो दूसरा एग्जांपल, गोपाल खेलता रहता है, मतलब गोपाल गोस ऑन प्लेइंग। सीता हंसती रहती है, मतलब सीता गोस ऑन लाफिंग। वो लोग काम करते रहते हैं, मतलब दे गो ऑन वर्किंग। चलिए आप कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट और गो ऑन के बीच में डू नॉट या डज नॉट को लगाते हैं। जैसे कि आई डू नॉट गो ऑन रीडिंग, मतलब मैं पढ़ता नहीं रहता हूँ। गोपाल खेलता नहीं रहता है, मतलब गोपाल डज नॉट गो ऑन प्लेइंग। वो लोग काम नहीं करते रहते हैं, मतलब दे डू नॉट गो ऑन वर्किंग। चलिए आप कुछ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, यानी अगर किसी को सवाल पूछते समय इनको इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है वो भी जान लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हम डू या डज को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि डू आई गो ऑन रीडिंग, मतलब क्या मैं पढ़ता रहता हूँ। क्या गोपाल खेलता नहीं रहता है, मतलब डज गोपाल नॉट गो ऑन प्लेइंग। क्या वो लोग काम करते रहते हैं, मतलब डू दे गो ऑन वर्किंग। चलिए इन्हीं के साथ व्हेन या वाई या हाउ का यूज़ भी इनके साथ कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम पहले तो इनमें से किसी एक को सेंटेंस के आगे लगाते हैं, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि व्हेन डू आई गो ऑन रीडिंग, मतलब मैं कब पढ़ता रहता हूँ। वो लोग क्यों काम करते रहते हैं, मतलब वाई डू दे गो ऑन वर्किंग। वो लोग क्यों काम नहीं करते रहते हैं, मतलब वाई डू दे नॉट गो ऑन वर्किंग। मैं कैसे खेलते रहता हूँ, मतलब हाउ डू आई गो ऑन प्लेइंग। तो गाइस, अब आप जान गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस में गो ऑन
या कीप ऑन या कैरी ऑन को कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट टेंस में इन्हें कब और कैसे यूज़ करना है। तो चलिए गाइस ये भी जान लेते हैं। ये पास्ट टेंस है इसलिए हम इनका पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि पास्ट टेंस में गो ऑन बन जाता है वेंट ऑन, और कीप ऑन बन जाता है केप्ट ऑन, और कैरी ऑन बन जाता है कैरिड ऑन। जब हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल में कोई काम अक्सर लगातार कर रहे थे तो और वो काम जारी था तो उन कामों को बयान करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए वेंट ऑन या केप्ट ऑन या कैरिड ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ता रहा, गोपाल खेलता रहा, सीता हंसती रही, वो लोग काम करते रहे। जब हम इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं तब हम वेंट ऑन या केप्ट ऑन या कैरिड ऑन का यूज़ करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ इनका यूज़ किया जाता है। चलिए गैस मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। पहले तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं पढ़ता रहा मतलब आई वेंट ऑन रीडिंग। इसे आप आई केप्ट ऑन रीडिंग भी कह सकते हो या आई कैरिड ऑन रीडिंग भी कह सकते हो। इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, गोपाल खेलता रहा मतलब गोपाल वेंट ऑन प्लेइंग। सीता हंसती रही, सीता वेंट ऑन लाफिंग। वो लोग काम करते रहे मतलब दे वेंट ऑन वर्किंग। चलिए आप कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मैं नहीं पढ़ता रहा मतलब आई डिड नॉट गो ऑन रीडिंग। यहाँ पर हमने वेंट ऑन को निकालकर गो ऑन को यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड का यूज़ किया है इसलिए हमने गो ऑन का यूज़ किया है। दूसरा एग्जांपल, गोपाल नहीं खेलता रहा मतलब गोपाल डिड नॉट गो ऑन प्लेइंग। चलिए आप कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। क्या मैं पढ़ता रहा मतलब डिड आई गो ऑन रीडिंग। क्या सीता हंसती रही मतलब डिड सीता गो ऑन लाफिंग। क्या वो लोग काम करते रहे मतलब डिड दे गो ऑन वर्किंग। चलिए इन्हीं के साथ व्हेन या वाई या हाउ का यूज़ भी इनके साथ कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। मैं कब पढ़ता रहा मतलब व्हेन डिड आई गो ऑन रीडिंग। वो लोग क्यों काम करते रहे मतलब वाई डिड दे गो ऑन वर्किंग। वो लोग क्यों काम नहीं करते रहे मतलब वाई डिड दे नॉट गो ऑन वर्किंग। मैं कैसे खेलते रहा मतलब हाउ डिड आई गो ऑन प्लेइंग। तो ये थे गाइस कुछ एग्जांपल्स वेंट ऑन, केप्ट ऑन, कैरिड ऑन के बारे में। और गाइस हम कभी कभी कुछ इस तरह के हिंदी सेंटेंस भी बोलते हैं, जैसे कि चलते रहो, भागते रहो, सोते रहो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो चलिए गाइस इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम जान लेते हैं। चलते रहो मतलब कीप ऑन वॉकिंग। भागते रहो मतलब कीप ऑन रनिंग। सोते रहो मतलब कीप ऑन स्लीपिंग। खाते रहो मतलब कीप ऑन ईटिंग। पढ़ते रहो मतलब कीप ऑन रीडिंग। तो ये थे गाइस कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। तो गाइस फिर से एक बार पूरा मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन को प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं और पास्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे के साथ गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट या किसी नाम के साथ गोस ऑन, कीप्स ऑन, कैरीज ऑन का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में गो ऑन बन जाता है वेंट ऑन, और कीप ऑन बन जाता है केप्ट ऑन, और कैरी ऑन बन जाता है कैरिड ऑन। प्रेजेंट टेंस में गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और इसी तरह से पास्ट टेंस में भी वेंट ऑन, केप्ट ऑन, कैरिड ऑन का मतलब एक ही होता है, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता। आपको जो पसंद आए उसे आप इंग्लिश में बोलते समय टेंस के अनुसार आप उसे यूज़ कर सकते हैं। गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन को आप प्रेजेंट टेंस में जारी रहे कामों को बयान करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता रहता हूँ, गोपाल खेलता रहता है, सीता हंसती रहती है, वो लोग काम करते रहते हैं। और वेंट ऑन, केप्ट ऑन या कैरिड ऑन को पास्ट टेंस में जारी रहे कामों को बयान करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता रहा, गोपाल खेलता रहा, सीता हंसती रही, वो लोग काम करते रहे।
तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कब और कैसे यूज़ करना है। तो गाइस जाने से पहले अगर कुछ डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस तरह के वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से मेरे उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये मेरा चैनल का लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप सब्सक्राइब हो जाओगे। तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, वंस अगेन दिस इज़ गाड़ेकर शिवा, टेक केयर, ओवर एंड आउट।